नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य देव के बारे में। शुक्र के घर में सूर्य का शंखनाद। शुक्र सूर्य की दिग्बली 14 मई 2025 से 15 जून 2025 तक मकर राशि। सफलता के सातों घोड़े दौड़ेंगे। अचानक रूप से छप्पर फाड़ होगी धन वर्षा। किस प्रकार से सूर्य और शुक्र के द्वारा धन लाभ की स्थितियां बनने जा रही हैं आपके जीवन में, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि शुक्र के घर में सूर्य जो है गोचर करने जा रहे हैं, ऐसे में मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और देखा जाए तो ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य एक आग का गोला है और हमारे जीवन में आत्मा और पिता के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र का सीधा संबंध हमारे पिता से होता है और सूर्य का सीधा संबंध हमारे जीवन से होता है, क्योंकि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना शायद नामुमकिन है। तो सूर्य का जो गोचर है लगभग देखा जाए तो हर 30 दिन पर हो जाता है, यानी कि पूरे एक माह जैसे ही बीतते हैं सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन के हिसाब से सूर्य हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो किसी की परिक्रमा नहीं करते हैं। बाकी सारे नवग्रह जो है देखा जाए तो सूर्य के आगे पीछे इनकी परिक्रमा करते हैं, इसलिए ये ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। सूर्य किस भाव में जा रहे हैं, किस राशि में गोचर कर रहे हैं, इस हिसाब से आपको प्रभावित करते हैं, इस हिसाब से आपको फल प्रदान करते हैं। अब तक देखा जाए तो सूर्य जो है वर्तमान स्थिति में मेष राशि में गोचर किए हुए हैं, यानी कि मेष राशि में विद्यमान है। मेष राशि जो कि देखी जाए तो सूर्य के लिए परम उच्च की राशि होती है, इसलिए सूर्य यहाँ पर उच्च की स्थिति में विराजमान है। सूर्य का गोचर जो है मेष राशि में देखा जाए तो 14 अप्रैल को हो गया था। 14 अप्रैल को सूर्य आ गए थे मेष राशि में और उस दिन से सूर्य जो है उच्च की अवस्था में है। इस समय सूर्य देखा जाए तो बुध देव के साथ अपनी उच्च की स्थिति में होते हुए बुधादित्य राजयोग का निर्माण किए हुए हैं मेष राशि में। लेकिन आने वाली 14 मई सन 2025 को सूर्य जो है मेष राशि से निकल जाएंगे और वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। वृषभ राशि में सूर्य की जो स्थिति है उच्च की ही रहेगी। वहीं पर वृषभ राशि देखा जाए तो शुक्र की राशि है, यानी कि शुक्र के घर है। अब तक मेष राशि में है सूर्य। मेष क्या है? मंगल का घर है। तो मंगल के घर में सूर्य विराजमान थे, जो कि देखा जाए तो एक अग्नि तत्व के ग्रह है और सूर्य भी एक अग्नि तत्व के ग्रह है। अब जा रहे हैं सूर्य जो है शुक्र के घर में। शुक्र क्या है? सौम्य ग्रह माने जाते हैं, सबसे अधिक नाजुक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र हमें धन, ऐश्वर्य, आकर्षण का सुख प्रदान करते हैं। उनके घर में सूर्य के जाने से देखा जाए तो जो सूर्य के प्रभाव हैं, इसमें शुक्र के प्रभाव भी इस दौरान मिश्रित हो जाएंगे, यानी कि शुक्र अपने प्रभाव के साथ साथ कुछ हद तक शुक्र के द्वारा भी आपको प्रभाव प्राप्त कराएंगे। यानी कि शुक्र के घर में अब सूर्य जो है शंखनाद करेंगे। शुक्र के घर में सूर्य का शंखनाद, उदयनाद जो मकर राशि के जातक हैं, इनके जीवन के सफलता के सातों घोड़ों को दौड़ाने वाला है, क्योंकि सूर्य जो है उच्च ही रहेंगे और शुक्र के घर में रहेंगे, जो कि देखा जाए तो भौतिकवादी सुखों के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र हैं तभी जीवन में ऐशो आराम है, शुक्र है तभी हमारे जीवन में खुशी है। हमारे जीवन में जितनी भी चीजें चाहिए जीने के लिए, चाहे सुख साधन हो, प्रेम हो या फिर पैसा ही क्यों ना हो, यह सब कुछ हमें शुक्र ही देते हैं। इसलिए शुक्र का जो इम्पोर्टेंस है हमारी भौतिक दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब शुक्र के घर में सूर्य का उदयनाद 14 मई से हो जाएगा। इसके बाद ये 15 जून तक पूरे एक माह तक शुक्र के घर यानी कि वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र जो कि धन ऐश्वर्य के कारक ग्रह है, जो कि धन लाभ की स्थितियों का निर्माण करते हैं। ऐसे में सूर्य के शुक्र के घर में जाने से, यानी कि वृषभ राशि में सूर्य के गोचर होने से देखा जाए तो अपार रूप से आपके जीवन में छप्पर फाड़ धन वर्षा के योग बनेंगे। अचानक रूप से आपके जीवन में धन का जो है आगमन बढ़ जाएगा, क्योंकि धन की राशि में देखा जाए तो सूर्य का गोचर हुआ है, तो धन की स्थिति को सूर्य यहाँ पर बेहतर करेंगे। अगर भाव के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, वृषभ राशि जो है मकर राशि की पंचम भाव है। पंचम भाव में सूर्य का इस बार गोचर हो रहा है। पंचम भाव जो होता है संतान सुख का होता है, संतान से संबंधित कार्यों का होता है।
ऐसे में संतान के भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। ऐसे में शुक्र और सूर्य दोनों ही आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। तो मकर राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में देखा जाए तो संतान से संबंधित कई समस्याओं का अंत सूर्य के इस गोचर से इनके जीवन में इनको देखने को मिलेगा। 14 मई को देखा जाए तो शाम को 5:41 पर जो सूर्य देव हैं वह वृषभ राशि में आ जाएंगे। सूर्य वृषभ राशि में आएंगे, वहीं पर बुध देव जो कि मेष राशि में सूर्य के साथ युति किए हुए थे वह यहाँ पर यानी कि मेष राशि में अकेले रह जाएंगे। वृषभ राशि में सूर्य के गोचर करने से देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए जो समय है काफी लकी होने वाला है, क्योंकि देखिए आपके अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वह आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य जो है मकर राशि के अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव जो होता है संतान का होता है। ऐसे में संतान के भाव में सूर्य का ये जो गोचर है आपके सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला है। ऐसे में आपको राजसी जीवन मिल सकता है। एक राजा के समान आपका जीवन इस दौरान बनेगा। राजा की तरह ठाट बाट के साथ आप अपना जीवन जी पाएंगे। सूर्य जो है ग्रहों के राजा है और सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमें राजा जैसा जीवन देते हैं, क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा पावरफुल है, सूर्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मकर राशि वालों के लिए देखा जाए तो यह भाग्य के निर्माता कहे जाते हैं। ऐसे में सूर्य का जो गोचर है आपके पंचम भाव में होने से आपकी जो फूटी किस्मत है वह भी आपका साथ देने लग जाएगी। सूर्य जब आपके पंचम भाव में आएंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव जो होता है देखा जाए तो इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं इनकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। वहीं पर देखा जाए तो आपके जीवन में धन लाभ की जो स्थिति है वह उत्तम बनेगी, क्योंकि देखिए शुक्र की राशि में सूर्य का गोचर हुआ रहेगा तो शुक्र के भी कुछ हद तक प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। तो शुक्र धन के कारक हैं। ऐसे में धन की जो स्थिति है इस दौरान बेहतर होगी। साथ में देखा जाए तो इस दौरान आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं किए थे। जैसे कि बात करते हैं आपके सरकारी क्षेत्र से रुके हुए कार्यों की, जिन कार्यों में अब तक लंबे समय से ऐसी विडंबनाएं बनी हुई हैं कि वह कार्य पूरे नहीं होंगे। लंबे समय से कार्य सरकारी तौर पर अटके हुए हैं, चाहे नौकरी का कोई कागज हो या फिर सरकारी तौर पर कोई भी कागज हो, तो वह कार्य आपका इस दौरान पूरा हो सकता है। सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा है और सरकारी क्षेत्रों से जितने भी जुड़े हुए कार्य होते हैं यह सूर्य के ही उच्च स्थिति में होने पर पूरे होते हैं। तो सूर्य वृषभ राशि में भी होकर उच्च की स्थिति में रहेंगे, जिससे कि आपके सरकारी तौर पर रुके हुए अटके हुए जो कार्य हैं इस दौरान पूरे होंगे। नौकरी में बेहतरीन योग बनेगा। आपकी नौकरी के लिए समय उत्तम रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि नौकरी को लेकर प्रयासरत रहेगा। सफलता तो मिलेगी लेकिन धैर्य रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। नौकरी को लेकर जो भी संभावनाएं हैं आपके जीवन में इस दौरान उत्तम हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, लेकिन प्रयासरत रहना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि देखिए ग्रहों की जो स्थिति होती है वह हमारे लिए शुभ हो जाती है ताकि हम अपने कार्यों को करें और सफलता प्राप्त करें, न कि इसलिए उत्तम होती है कि हम अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और सफलता प्राप्त करें। आपको यहाँ पर सिर्फ कर्म करना है, सफलता अपने आप मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है इस समय आपके लिए काफी उत्तम है। सूर्य के वृषभ राशि में गोचर करने से, आपके पंचम भाव में गोचर करने से देखा जाए तो कुछ बड़े लोगों का, अधिकारियों का या फिर समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों का आपको सहयोग, सपोर्ट प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपके जो मित्र होंगे वो आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, मान हानि करने की आपकी कोशिश करेंगे, लेकिन किसी भी रूप में आपकी कोई मान हानि नहीं कर पाएगा। वहीं पर मकर राशि के जो जातक हैं, सूर्य के इस गोचर से यदि आप बिजनेसमैन हैं, व्यापार करते हैं, कोई भी छोटा मोटा या बड़ा कारोबार करते हैं, तो उसमें आप शानदार रूप से मुनाफा अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कारोबार से आपको अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होगा। सूर्य का गोचर ही शुक्र की राशि में हुआ है, तो जो धन की स्थिति है वो यहाँ पर सूर्य उत्तम बनाएंगे। सूर्य वैसे तो हमारे जीवन में आत्मा, पिता और साथ में हमारे आत्मविश्वास के कारक ग्रह होते हैं। सूर्य की स्थिति से ही व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है बढ़ता और घटता है। तो सूर्य की स्थिति उत्तम होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस इस दौरान देखा जाए तो लगातार बना रहेगा और सूर्य इस दौरान आपके भाग्य का प्रबल रूप से साथ देंगे, जिससे कि धन प्राप्ति के रास्ते आपके लिए अग्रसर रहेंगे। इस दौरान बहुत सारे लोगों से आपकी मित्रता बढ़ सकती है, यानी कि यूँ कहूँ कि मित्रों की संख्या इस दौरान आपकी बढ़ सकती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। वहीं पर शत्रु आपको इस समय इतनी ईर्ष्या करेंगे कि
बार बार आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि सूर्य के वृषभ राशि में रहने के दौरान शत्रु आपको परेशान करेंगे। हालांकि इसका किसी भी रूप में आपके जीवन पर निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन शत्रु प्रयास जरूर करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपके रुके हुए जो सरकारी कार्य हैं उनके बनने की स्थिति प्रबल हो जाएगी। और साथ में यदि आप कला जगत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुक्र कला के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो शुक्र की राशि में जब सूर्य का गोचर हुआ है तो मकर राशि के जो जातक यदि कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उन्हें भी इस सूर्य के गोचर से शानदार रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो यदि आप एक कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, या फिर किसी भी रूप में फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े हुए कोई कलाकार हैं, कोई संगीत कला से जुड़े हुए इंसान हैं, तो इस दौरान आपका नेम फेम बढ़ सकता है। यानी कि इस दौरान आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है। लोगों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी इस दौरान बढ़ेगी। स्वास्थ्य देखा जाए तो सूर्य के इस गोचर से मकर राशि के सभी जातकों का उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य को सूर्य यहाँ पर उत्तम बना रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य में किसी भी रूप में परेशानी होगी तो सूर्य के इस गोचर से पिता का स्वास्थ्य अति उत्तम होगा। यदि आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो सूर्य के इस गोचर से देखा जाए तो आपके रिश्ते मधुर बनेंगे, क्योंकि शुक्र क्या है, रिश्तों के कारक है। शुक्र ही हमें दाम्पत्य सुख देते हैं और शुक्र ही हमारे रिलेशन को बनाते और बिगाड़ते हैं। तो शुक्र के घर में जब सूर्य पहुंचेंगे तो हमारे रिश्तों को बेहतरीन बनाने का कार्य करेंगे। ऐसे में मकर राशि के जो भी जातक हैं, इनके जो रिलेशनशिप है पति पत्नी के या फिर प्रेमी प्रेमिका के, तो ऐसे में आपका जो रिलेशनशिप है वो मधुर बनेगा, बेहतरीन बनेगा। और साथ में सूर्य के इस गोचर से सूर्य जो कि पंचम भाव में जा रहा है, ऐसे में आध्यात्म से भी आपको जोड़ने का कार्य करेंगे। पंचम भाव में सूर्य के गोचर से देखा जाए तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या फिर आप संतान को लेकर किसी भी रूप में परेशान हैं। पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान से संबंधित आपके कार्य पूरे होंगे, चाहे संतान के विवाह का हो या फिर संतान के करियर का लेकर हो। पंचम भाव और एकादश भाव को लॉटरी का भाव भी माना जाता है। तो देखा जाए तो लॉटरी के भाव में ही सूर्य का गोचर हुआ है, तो आकस्मिक रूप से आपके जीवन में धन आ सकता है। यानी कि शेयर मार्केट में आपको शानदार रूप से धन लाभ होगा और साथ ही धन की जो स्थिति है इस दौरान आपकी मजबूत बनेगी। आर्थिक तौर पर आप काफी इस दौरान मजबूत बनेंगे। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। रोज नई नई बड़ी उपलब्धियां आप प्राप्त करेंगे और आर्थिक मोर्चों पर आप शानदार रूप से कामयाबी प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो शुक्र के घर में सूर्य के जाने से, यानी कि शुक्र के घर में सूर्य के इस शंखनाद से मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन में बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं। इस दौरान अपनी कुंडली में सूर्य को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सूर्य के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हेतु आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इससे कुंडली में सूर्य बहुत ज्यादा मजबूत बनेंगे और साथ में आपको सूर्य के द्वारा इन शुभ फलों की प्राप्ति बेहद तीव्र गति से होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।